यूक्रेन के हमले के बाद रूस के 7 प्रांत धधक रहे हैं। रूस के ऊर्जा और सैन्य ठिकाने, हथियार गोदाम, हथियार फैक्ट्रियां तब जलने लगी जब यूक्रेन ने रूस में अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। यूक्रेन ने रूस से उन हमलों का बदला लिया है जो रूस ने कल किया था। हैरानी की बात यह है कि इस बार रूस के एयर डिफेंस सिस्टम हर मोर्चे पर पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम इसलिए फेल हो गए क्योंकि यूक्रेन ने रूस में ट्रिपल टैप प्लान के तहत अटैक किया। 15 जनवरी 2025 रूसी सेना ने यूक्रेन के 20 प्रांतों में बहुत बड़ा हमला किया। 60 मिसाइलें और 100 से ज्यादा ड्रोन दागकर यूक्रेन में विनाश की बड़ी आग भड़का दी। सोलह जनवरी 2025 इस तारीख को यूक्रेन ने रूस से प्रतिशोध लिया। ज़ेलेंस्की सेना ने रूस को उसी तरह का जख्म दिया जिस तरह से उसे रूस ने दिया था। रूस की धरती पर यह यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे विध्वंसक हमला। इस बार यूक्रेन ने रूस के 7 प्रांतों में ट्रिपल टैप अटैक किया। हमले का ये वो प्रारूप था जिसे रूस के एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाए। यूक्रेन ने रूस के अंदर अब तक के सबसे बड़े हमले को कैसे अंजाम दिया? यूक्रेन ने जो ट्रिपल टैप अटैक किया वो असल में क्या है? यूक्रेन के हमले के बाद पूरी दुनिया में ट्रिपल टैप अटैक की चर्चा क्यों हो रही है? दुनिया के बड़े अखबारों में ट्रिपल टैप अटैक हेडलाइन क्यों है? हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले उस आग को देखिए जो यूक्रेन के विस्फोट के बाद रूसी शहरों में भड़की है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से वोरोनिश में रूस का ऑयल डिपो धू-धू कर जल गया। यूक्रेन के हमले से वोरोनिश में ही एक ऑयल रिफाइनरी में भी आग लग गई। वोल्गोग्राद में यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी को जला दिया। रूस के तंबोव में यूक्रेनी हमले से एक हथियार फैक्ट्री तबाह हो गई। सारातोव में भी यूक्रेनी हमले से एनर्जी ठिकाने में भीषण आग लग गई। ब्रियांस्क में रूस का केमिकल प्लांट जलकर भस्म हो गया। कजान में यूक्रेन ने रूस के हथियार गोदाम को ध्वस्त कर दिया। तुला में यूक्रेन ने 20 से ज्यादा ड्रोन दागे। हमले से कई इमारतें बर्बाद हो गई। यूक्रेन ने रूस के 7 प्रांतों को टारगेट किया। हैरानी की बात यह है कि उसका हर हमला सफल रहा। रूसी एयर डिफेंस हमले को रोक नहीं पाए। इस हमले में यूक्रेन ने रूस के पावर स्टेशन, ऑयल रिफाइनरी, केमिकल प्लांट, हथियार गोदाम और हथियार फैक्ट्रियों को तबाह किया। यूक्रेन के इस हमले से रूसी सेना को बहुत बड़ी चोट पहुंची। इस हमले की सबसे खास बात यह रही कि रूसी एयर डिफेंस पूरी तरह नाकाम रहे। रूसी एयर डिफेंस इसलिए नाकाम साबित हुए क्योंकि इस बार यूक्रेन ने रूस में ट्रिपल टैप प्लान के तहत धावा बोला। तो यूक्रेन ने रूस को जिस ट्रिपल टैप अटैक के जरिए दहलाया वो क्या है, अब इसे समझिए। यूक्रेनी फोर्स ने रूस के 7 प्रांतों में 3 चरणों के तहत हमले किए। पहले चरण में यूक्रेन ने रूसी प्रांतों में दर्जनों ड्रोन फायर किए। यूक्रेन ने ड्रोन फायर कर रूसी एयर डिफेंस को उलझा दिया।
इसके बाद शुरू हुआ हमले का दूसरा चरण। इसमें यूक्रेन ने 6 स्टॉर्म शैडो और 6 अटैक एमएस यानी कुल 12 मिसाइलें फायर की। ब्रिटेन और अमेरिका के इन मिसाइलों ने भी रूसी एयर डिफेंस को भटकाया। इसके बाद शुरू हुआ तीसरा और अंतिम चरण। रूसी एयर डिफेंस के उलझने पर यूक्रेन ने मुख्य हमला कर दिया। रूसी एयर डिफेंस जैसे ही उलझे वैसे ही यूक्रेनी फोर्स ने फिर से दर्जनों ड्रोन फायर कर दिए। यूक्रेन के ड्रोन ने टारगेट को सटीकता से भेद दिया और इस तरह रूसी एयर डिफेंस पूरी तरह से नाकाम हो गए। यूक्रेन ने इसी को ट्रिपल टैप अटैक नाम दिया है। ट्रिपल टैप अटैक का यह प्लान यूक्रेनी जनरल ने नेटो कमांडर्स के साथ मिलकर बनाया, जो रूस के लिए काल साबित हुआ। दरअसल यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देने के बहाने 1 दर्जन से ज्यादा नेटो कमांडर यूक्रेन पहुंच चुके हैं। ट्रेनिंग देने की बात तो सिर्फ बहाना है। नेटो कमांडर्स का असली मकसद युद्ध में यूक्रेनी सेना की मदद कर रूस को जख्म देना है। यूक्रेन रूस में अब जो हमले कर रहा है उसकी रणनीति नेटो कमांडर ही बना रहे। यही वजह है कि यूक्रेन को लगातार बड़ी कामयाबी मिलती जा रही है। यूक्रेन ने रूस के 7 प्रांतों में विनाश की आग लगाई तो पुतिन और उनकी सेना बुरी तरह बौखला गई। रूसी सेना ने भी जबरदस्त पलटवार कर यूक्रेन से बदला लिया। रूस ने डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना की टुकड़ी को खत्म कर दिया। पोक्रोवस्क में रूस ने यूक्रेनी सेना के 3 ठिकानों को समाप्त कर दिया। हेरसोन में रूस ने यूक्रेन के हथियार डिपो को तहस नहस कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में रूसी फौज ने जर्मन टैंक की कब्र खोद दी। क्रीवी रीह में रूस के हमले से यूक्रेन की ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। क्रामातोर्स्क में रूस ने फैब बमों से हमले किए। विस्फोट से कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। रूस के हमले से कीव समेत यूक्रेन के कई प्रांतों में आपातकाल लग गया है। जान बचाने के लिए लोगों को बम शेल्टर और अंडरग्राउंड ठिकानों में शरण लेनी पड़ रही है। यूक्रेन ने इस बार रूस को जिस तरह से जख्म दिया है उससे माना जा रहा है कि रूसी सेना आधी रात को एक बार फिर से यूक्रेन पर कयामत की बरसात कर सकती है। रूस का यह हमला 15 जनवरी से भी बड़ा और विध्वंसक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।